हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट आईटीआई रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो हम आज फिटर स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताएंगे। आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने क्वेश्चन के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बताएंगे। आपके फर्स्ट ईयर में 13 चैप्टर हैं, कुल 13 चैप्टर हैं, जिसमें आपके 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका 10 नंबर का आपका फ्री हैंड आता है। ये 13वां चैप्टर है। 10 नंबर का फ्री हैंड फिगर बनाने के लिए आता है, जिसमें आपके टूल होते हैं, कोई भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है। और आपका 20 नंबर का आता है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। 2 ही चैप्टर से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले लाइन के बारे में जानना चाहिए कि हम ड्राइंग एक तरह की किसी भी, जैसे हम अपनी लैंग्वेज को किसी के सामने रखते हैं, ड्राइंग में लाइन के रूप में किसी भी जॉब की प्रेजेंटेशन को हम लोग दिखाते हैं, वो लाइन के ही रूप में होता है। हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन वर्ड के रूप में करते हैं, ड्राइंग में लाइन के रूप में दिखाया जाता है। कौन सा पार्ट क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है। उसके लिए हमको बेसिक में लाइन के बारे में जानना चाहिए, तब हम ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन को 20 नंबर के क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब हमें लाइन के बारे में आना चाहिए। उसके बाद 10 नंबर का आपका फ्री हैंड है। जब आपको लाइन खींचना आएगा, ड्राइंग में कितने तरह की लाइन होती हैं, कब कहाँ किसका यूज किया जाता है और कब कितनी मोटी लाइन खींचना होता है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी तो आपके ये 30 नंबर के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और बाकी बचे हुए चैप्टर से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के 2 ही चैप्टर से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक आपका है ऑर्थोग्राफी एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दूसरा है आपका फ्री हैंड ड्राइंग। इन दोनों से 30 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों को पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर आपको पढ़ना है, जैसे सिंपल फास्टनर हो गए और लेटरिंग हो गई, अक्षरांकन जिसको कहते हैं, और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं लाइन के बारे में। देखते हैं लाइन कितने तरह की होती है, वो उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसके लिए कौन से पेंसिल यूज किया जाता है, इस सब चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी हम आज देंगे। पहला है आपका आउटलाइन। जब हम किसी भी जॉब को बनाते हैं या किसी भी ड्राइंग शीट पे जब भी कोई जॉब को बनाना, सबसे पहले उसकी आउटलाइन ली जाती है। आउटलाइन का मतलब होता है जैसे कोई आयताकार बॉक्स हुआ, जो उसका बाहरी सिरे के जो मेन लाइन होती है उसको हम लोग आउटलाइन कहते हैं। इसको आउटलाइन से जब हम खींचते हैं तो HB पेंसिल का यूज करते हैं। हम लोग 2 पेंसिल का अपने ड्राइंग में यूज करते हैं, एक होता है HB, दूसरा होता है आपका 2H। HB पेंसिल की यूज यहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे ब्लैकनेस ज़्यादा मोटे रूप में लाइन खींचना पड़ता है, और 2H का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हल्की लाइन और मध्यम लाइन खींचनी होती है। 2 ही तरह की पेंसिल हम लोग अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। ये आउटलाइन खींचने के लिए HB पेंसिल का यूज करते हैं। इसकी थिकनेस लगभग 0.5 mm रखी जाती है। जो आउटलाइन होती है, मेन आउटलाइन, उसको थिकनेस 0.5 mm होती है। ड्राइंग में सबसे मोटी लाइन आउटलाइन ही होती है, जो उसके बाहरी सिरे को दिखाती है। उसको भी हम आपको आगे दिखा देते हैं आउटलाइन क्या है। ये है दूसरी आपकी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन, जब भी हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, उसकी डायमेंशन को मेजर करने के लिए कितने mm उसकी लंबाई है, विड्थ है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं डायमेंशन लाइन कहते हैं। इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। इस पे जैसे ये लिखा है, ऐसे लिखा होगा 30 mm। ड्राइंग अधिकतर mm में ही हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। और इसके बाहर सिरे पे हम लोग ऐसे 2 वो लिमिट लगा देते हैं, उसको क्या कह देते हैं आपका एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन मतलब इससे ज़्यादा इसका विस्तार नहीं है। जैसे ये 30 लिख दिए तो इससे ज़्यादा इसका विस्तार नहीं। कहीं भी कोई ड्राइंग बनी है, अगर ऐसे 2 खींच के ऐसे बना दिए तो इस ड्राइंग का इससे ज़्यादा विस्तार नहीं माना जाएगा। पहला हो गया आपका आउटलाइन, जो मेन बॉक्स होता है। दूसरा हो गया आपका डायमेंशन लाइन, कितने mm का बॉक्स बनाना है, कितने। और तीसरी हो गई हिडन लाइन। जैसे हम हिडन लाइन क्या होता है, जब भी कोई
किसी जॉब में या किसी ड्राइंग में जो एरिया छिपा हुआ हो उसको हम लोग हिडन लाइन से दर्शाते हैं। अभी हम ड्राइंग में दिखाते हैं हिडन लाइन क्या होती है, पहले दिखाते हैं। ये आपका ये ड्राइंग है, इसमें हम देखते हैं ये आपके जब भी ड्राइंग में बनाएंगे तो जैसे ये आपका ये 40 हो गया, मान लीजिए दिया है, ये 60 दिया है, तो जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे तो ये जो डायमेंशन लाइन होगी मेन में क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, उसको ये 40 और ये 60 का HB पेंसिल से खींचते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन, ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन, यही आपकी मेन लाइन है। मतलब ये इतना बड़ा बॉक्स है जिसकी ये बाहरी से, जैसे हम कोई मकान बनाते हैं उसकी जो चार दीवारी होती है वो उसका मेन एरिया होता है, उसके बाद उसके अंदर जो भी पार्ट्स आते हैं वो होते हैं। इसी तरह इसमें भी ड्राइंग का जो मेन आउटर लाइन होती है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक और ऐसे चौकोर में बना होगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे आपको ये हिडन लाइन की। तो हिडन लाइन में जैसे हम इस ड्राइंग में देख रहे हैं, इस साइड से देखेंगे, ये जो फ्रंट F लिखा है, F मतलब फ्रंट व्यू। ड्राइंग में आपको अभी बताएंगे आगे फ्रंट व्यू साइड व्यू क्या होता है। जो आपका जिस सिरे से फ्रंट देखा जाता है वो फ्रंट होता है, उसके एक लेफ़्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, ये बैक साइड होता है। ये ड्राइंग आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग 3 डायमेंशनल होती है ना। एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, तीसरा ये जो इसके मिडिल से जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन 3D फिगर होता है। 2 डायमेंशन किसको, जिसको हम एक्स और वाई पे, अपने कागज़ में हम लोग 2 ही डायमेंशनल दिखाते हैं, मगर आइसोमेट्रिक व्यू में ये 3D होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे आपको हिडन लाइन की। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में दे दिया है ये फिगर, इसमें आपको हिडन लाइन के रूप में दर्शाना होगा। तो कहाँ पे हिडन लाइन है, जैसे ये इधर से हम देखेंगे तो ये पूरा एरिया ये होलो है, बाकी ये पूरा सॉलिड है। यहाँ से यहाँ तक ये सॉलिड है। इधर से अब देखेंगे तो उस तरफ तक पूरा ये एरिया फ्रंट व्यू में देखेंगे तो होलो दिखेगा। तो इसका हम फ्रंट व्यू जब भी बनाएंगे तो इसका फ्रंट व्यू ऐसे होगा, इसका फ्रंट व्यू हम बनाएंगे ऐसे 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 ऐसे, और ये हो गया आपका दर्शाने के लिए। ये आपका फ्रंट से देखेंगे जब इधर से तो इतना चीज़ आपको दिखेगा। ये जो एरिया है इसके फ्रंट में यही आपको पूरा दिखेगा। अब हम अगर साइड से देखते हैं, अगर हम साइड से देखते हैं इस साइड से, तो हमें क्या दिखेगा, ये वाला एरिया दिखेगा, इसके बाद ये वाला एरिया दिखेगा, है ना। ये तो ऊपर से दिखेगा, ये सब एरिया ये ऊपर से दिखेगा, और ये जो छूटा हुआ है ये ऊपर से दिखेगा, साइड से इतना ही दिखेगा। तो इसको हम साइड व्यू में जब भी दर्शाएंगे, ऐसे एक बॉक्स ऊपर वाला दिख रहा है ये वाला, एक बॉक्स नीचे वाला दिख रहा है, इतना सिंपल सा दिख रहा है। मगर एक चीज़ हमने ये देखा कि यहाँ पे एक ये पूरा, अगर इसको हम देखें, अगर पूरा सॉलिड होता तो इतना भाग दिखता, मगर ये जो होलो एरिया है इसके पीछे है ना, तो ये जितनी ऊंचाई तक होलो एरिया है उसी को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इतना ऊंचा है लगभग। तो यहाँ पे हमारी डॉट 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 जो लाइन आएगी, उसका मतलब ये हम प्रदर्शित कर रहे हैं इसके पीछे का एक सिरा है, ये पूरा सॉलिड है, मगर इसके का इतना ऊंचाई पे एक सिरा है जो होल टाइप का है, मतलब सॉलिड नहीं है। इसी को हम लोग हिडन लाइन कहते हैं। जो इसके पीछे हुआ भाग, जो छिपा हुआ भाग है, ये हम स्पष्ट नहीं देख सकते इस साइड से, तो उसको हम लोग हिडन लाइन की सहायता से दर्शाते हैं। ये जो है यहाँ पे इस एक प्रोजेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक हिडन लाइन है, उसी को हम लोग हिडन लाइन कहते हैं। तो हम तीसरा आपका हो गया हिडन लाइन। चौथा हो गया आपका सेंटर लाइन। सेंटर लाइन ये होता है, जैसे ये आपका बेलनाकार है, तो इसका जो ये इधर भी होगा इधर भी होगा, ऐसे है। इसके जो सेंटर पे ये जाएगा इसको हम लोग सेंटर लाइन कहते हैं, मगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक डॉट एक पॉइंट ऐसे दिखाएंगे तो सेंटर लाइन हो गई। बस जहाँ भी ये चीज़ ऐसा बना होगा होल टाइप का, जैसे आपका सॉफ्ट हो गया, ब्रश बेयरिंग में हम लोग सॉफ्ट देखते हैं लगा होता है, अधिकतर हम लोग इंजन में देखेंगे ये ब्रश बेयरिंग है, इसमें जो सॉफ्ट लगा है
तो जब भी हम बैक साइड व्यू से देखेंगे तो इसका एक सेंटर जाएगा, उसे हम लोग ड्राइंग में दिखाने के लिए सेंटर लाइन यूज करते हैं। ये आपका सेंटर लाइन प्रदर्शित करने का तरीका ये है। और आप पांचवा होगा आपका कटिंग प्लेन। जैसे कोई भी मशीन है, उसके कटिंग प्लेन को हम लोग दर्शाने के लिए, कोई भी एरिया उसका क्रॉस सेक्शन काटना हो कहीं से, उसका सेक्शनल व्यू दिखाना हो, तो हम लोग इस तरह की लाइन को वहाँ पे यूज करते हैं कि इस एरिया में इतना भाग कटा, उसको हम लोग ऐसे एक लाइन, एक ये इसमें क्या था, एक में पॉइंट हो के रूप में होगा, इसमें ये बीच बीच में डैश टाइप का होगा और ये लंबा होगा। ये भी 0.2 mm मोटा होता है, सेंटर लाइन भी 0.2 mm मोटा हम दर्शाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं छठा आपका शॉर्ट ब्रेक लाइन। जैसे आपकी कोई छोटी सॉफ्ट है, उसको अगर हम ड्राइंग पे बहुत ज़्यादा है, जैसे 500 mm हो गया, ड्राइंग में हम छोटे रूप में दिखा रहे हैं, तो उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये छोटे रूप में दिखा के इसको जब डायमेंशन लिखने लगेंगे तो उसको हम लोग इस तरह से प्लस चिन्ह दिखा के दिखा सकते हैं कि 180 mm। इसका मतलब ये ब्रिज से ये ब्रेक है। जैसे ये सॉफ्ट हो गई, इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे, तो इसका मतलब ये बीच से ब्रेक है, इसकी लंबाई और बड़ी है। लॉन्ग ब्रेक लाइन बहुत अधिक बड़ी शाफ्ट है, उसको हम लोग दिखाने के लिए, जैसे लाइन से हम लोग देखते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी शाफ्ट है, उसको छोटा रूप में दिखाने के लिए बीच में ऐसे इंडिकेट कर देंगे। इसका मतलब ये बहुत लंबाई में अधिक है, मगर ड्राइंग में हम लोग छोटे रूप में दिखा रहे हैं, और उसके डायमेंशन को लिख देंगे। इसके बाद हो गया आपका एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन मतलब कोई भी लाइन हम जो खींचते हैं उसको एक्सटेंशन कहते हैं, विस्तार लाइन। एक्सटेंशन लाइन में जैसे कोई भी हम अब दिखा रहे थे अभी आपको कि कोई ड्राइंग है, इसकी अगर इसकी लंबाई हम ऐसे लिख दें 40 mm तो नहीं मानी जाएगी, मगर जब इसको हम ऐसे लगा के ऐसे लगा देंगे, इसका मतलब इससे ज़्यादा इसका विस्तार नहीं है, तो ये इसी की लिमिट में आ जाएगा, इसके एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। और एक आपका लाइन होता है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन में क्या होता है, एरो के रूप में दिखाते हैं। ये आपका हो गया, ऐसे दिखा दिए 40, ये 3/1 के रेशियो में होता है, 1 to mm मोटा होता है, ऐसे लगा देते हैं। ऐसे हम लोग ये ड्राइंग में ये दिखाते हैं आपके कि डायमेंशन कितनी है। डायमेंशन लाइन प्रदर्शित करने का मेन तरीका यही है। आप एक लाइन खींचेंगे 0.2 mm की, इधर एरो दिखाएंगे 3/1 रेशियो में, 3/1 इधर, और बीच में बंद कर देंगे, ये लिमिट हो गई, इतने mm का हो गया। इसके बाद आपका है 9वां डिट्टो लाइन। डिट्टो लाइन जैसे सेम कोई ऑब्जेक्ट एक ही ड्राइंग में 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको इस लाइन से हम लोग दर्शा देते हैं। उसके बाद है आपका चैन लाइन। चैन लाइन एक तरह से जैसे हमारा कोई प्लेन है, उसका कटा हुए भाग के बीच भाग को दिखाने के लिए हम लोग किनारे पे मोटा, बीच में डैश डैश, फिर किनारे पे मोटा, ये एरिया मोटा होता है किनारे किनारे, बीच में पतला होता है, इसको हम लोग चैन लाइन कहते हैं। कटिंग प्लेन एरिया को दिखाने के लिए किनारे पर मोटा और बीच में पतला रखा जाता है। और अभी हम बात कर रहे थे आपको ये हिडन लाइन। हिडन लाइन इस देखेंगे बॉक्स में, ये आयताकार बॉक्स है, ये सॉलिड है, 3D फिगर है, और इधर से एक बार देख सकते हैं, इधर से साइड है, ये एक तरह से फ्रंट है, ये साइड व्यू है। जब भी हम इसका बनाएंगे व्यू, ये जो ऊपर से देखेंगे ये किनारा बढ़ा हुआ है, जब टॉप से देखेंगे तो ये किनारा बढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग जब प्रोजेक्शन के रूप में देखेंगे, एक तरह जैसे प्रोजेक्शन क्या होता है, जब हम ऊपर स्टार्स मांग क्या कह रहे हैं, ये दिखेगा, मगर ये नीचे वाला बेस जो बाहर नहीं आया उसके अंदर ये डॉट के रूप में दर्शाया जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं हिडन। तो ये आपका छुपा हुआ एरिया है। और आपका ये सेंटर लाइन है, अभी हम जो बता रहे थे, एक पॉइंट, एक डॉट, एक पॉइंट, ये आपका इसका सेंटर है जहाँ से कटिंग है। और ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। देखिए ये बीच में होलो है, ये होलो के रूप में दिखा रहा है पूरा, और यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट लाइन आ गई, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट लाइन है, ये भी ऑब्जेक्ट लाइन है, ये बाहर की ऑब्जेक्ट लाइन है, और ये अंदर भी ये सॉलिड है, तो ये भी ऑब्जेक्ट लाइन हो गई क्योंकि बीच में होलो है। और ये बीच में ये वाला जो लाइन है आपका, यहाँ पे जो एरिया बढ़ा हुआ है ये इसके अंदर आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ये दिखा देते हैं कि इसके अंदर एक इसका हुआ भाग है, इसलिए हिडन लाइन, डॉट रूप में हिडन लाइन को दर्शाते हैं। और ये एक पॉइंट, एक डॉट के रूप में सेंटर लाइन। जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, जैसे ये एरिया को हम आधे से काट दिए,
तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। इसको हम लोग हैचिंग लाइन से मेजर करते हैं। बेसिकली आज हम लोगों ने देखा लाइन कितने तरह की होती है, कहाँ पे यूज करते हैं। अभी फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये मेन है कि आपको ड्राइंग आना चाहिए, तब आप ड्राइंग खींचना शुरू करेंगे कि HB पेंसिल कहाँ यूज करेंगे, 2H पेंसिल कहाँ यूज करेंगे, कहाँ कितनी मोटाई तक खींचना है। तो इसलिए हमें लाइन के बारे में बेसिकली आना चाहिए, तब हम ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं खींचना। तो अगर आपको लाइन आएगी तो आपको 20 नंबर का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, जो ड्राइंग में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 नंबर कर जाते हैं और 10 नंबर का फ्री हैंड 30 नंबर आप कर जाते हैं, तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन में 60% 2 ही चैप्टर से आसानी से हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही दिन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लाइन के बारे में जानें, उसकी मोटाई कितनी होती है, कहाँ पे कब कौन से ऑब्जेक्ट लाइन दिखाना पड़ेगा। कभी कभी हम देखते हैं आपके ड्राइंग में ये है, इसके अंदर ये रेडियस है, तो हम लोग इसको भी एक तरह से दिखा देते हैं। जैसे इसको दिखाना तो हम लोग ऐसे ले जाके इसके अंदर, हम अधिकतर देखते हैं ड्राइंग के अंदर हम लोग डायमेंशन नहीं दिखाते हैं, ड्राइंग के बाहर। तो इसलिए इसके अंदर ना दिखा के यहाँ पे एक लीडर लाइन की तरह, बड़ा लीडर मतलब बढ़ा देना है, एक लाइन पे दिखा के ये 10 रेडियस का होल सर्किल है, ये सब दिखाया जाता है। तो हम डायमेंशन जब भी बनाएंगे उसके बाहर ही हम लोग ड्राइंग जब भी बनाएंगे उसके बाहर ही हम लोग डायमेंशन को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपने ड्राइंग के बेसिक इंट्रोडक्शन को आप देखा। इसके बाद हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होता है इसके बारे में बताएंगे, जो आपके ड्राइंग के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।